इसी बीच आपको बता दें 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। यूपी में 14 सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही है और इसी कड़ी में 5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है 52% के करीब सामने आ रहा है। सुल्तानपुर में 5 बजे तक 53.60% मतदान हुआ है। 49.65% मतदान प्रतापगढ़ में हुआ है। 46.80% मतदान फूलपुर में 5 बजे तक हुआ है। तो ये अलग अलग सीट को लेकर 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ चुका है और सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो अंबेडकर नगर से सामने आ रहा है, जहां पर 59% के करीब वोट पड़े हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, अभी वहां से क्या अपडेट मिल रहा है और किस तरह की तस्वीर? अब हम कह सकते हैं कुछ ही मिनट का वक्त बाकी रह गया है। देखिए बिल्कुल अब 5:41 हो गया है, तो ऐसे में अब महज 19 मिनट का वक्त रह गया है और 6 बजे के बाद जो मतदाता बूथ के अंदर होगा बस उसे वही वोट कर सकेगा। उसके बाद किसी को भी अंदर जाने की राहत नहीं होगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं और अब यहां पर फिलहाल ये कह सकते हैं कि संख्या में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ज़्यादातर लोगों ने वोट कास्ट कर लिया है। हालांकि जो परसेंटेज आया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। अगर हम बात करें तो फूलपुर में 46.8 है, इलाहाबाद की बात करें 49.3 है, भदोही की बात करते हैं हम तो भदोही में भी 50.67 है और औसत जो है वो 52.02 है। अभी तक अंबेडकर नगर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 5 बजे तक 59.53, प्रतापगढ़ में 49.65 हुई है और इसके साथ श्रावस्ती में 50.71 हुई है। और अभी भी हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, लेकिन जिस तरह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि लोग घरों से निकलेंगे, जागरूक होंगे, तो वो स्थितियाँ फिलहाल देखने को नहीं मिली हैं और जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो थोड़ा सा फिलहाल कह सकते हैं कि चिंता का विषय भी होंगे, क्योंकि तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसका एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि गर्मी की वजह से तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से नहीं निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर निकले, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं वहां से मतदाता अपने घरों से नहीं निकले हैं। इन 14 सीटों में अगर देखा जाए छठे चरण में, तो वो सीटें जहां पर सबसे कम मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है। इन 14 की 14 सीटों को अगर देखा जाए, कह सकते हैं कि निराशा जरूर यहां पर दिख रही है मतदान को देखते हुए। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये अगर फूलपुर की बात करें सबसे कम प्रतिशत जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ये इसलिए भी है क्योंकि अगर हम बात करें तो तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से कम निकले। सुबह हालांकि 7 बजे के आसपास जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो ज़रूर जो है कुछ लोग लाइन में लगे थे। दोपहर में भी कुछ जगहों पर लाइन लगी थी, लेकिन ज़्यादातर जो तमाम बूथ थे वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था। देखिए आपको मैं एक तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि आप अगर मैं जिस बूथ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल नाम मात्र के मतदाता जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि जो भीड़ होनी चाहिए बूथों पर, चाहे वो किसी भी अगर लोकसभा की बात कर लें हम, चाहे वो हम भदोही की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें या हम फूलपुर की बात कर लें, प्रतापगढ़ की, हर जगह पे मतदाता जो है वो बहुत कम संख्या में निकला। एक बड़ा कारण ये भी था कि जो तमाम जो नाम थे वो भी वोटिंग लिस्ट से गायब मिले। कई जगहों पर ये शिकायतें भी आई कि वोटिंग लिस्ट से जो है तमाम लोग के मतदाताओं के नाम गायब रहे। इसकी वजह से भी हालांकि तमाम तरह के कैंपेन चलाए गए थे, लेकिन ये फिलहाल कह सकते हैं कि थोड़े से निराशाजनक आंकड़े सामने आए हैं। और अभी भी अगर हम बात करें तो देखिए अब 6 बजने का वक्त हो रहा है, बस अब कुछ ही देर के बाद जो पोलिंग है वो खत्म हो जाएगी छठे चरण की। लेकिन जो मतदाता जिनको घरों से निकलना चाहिए था वो फिलहाल जो है कह सकते हैं कि नहीं निकले हैं और यही वजह है कि अब पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम दिखाई पड़ रहा है 52.02। अगर हम बात करें तो 6 बजे तक भी अगर ये आंकड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा ये 55 से 56% तक ही जा पाएगा या बहुत ज़्यादा 58% तक मैक्सिमम जा पाएगा। इससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि तमाम जगहों पर लोग कम निकल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो पोलिंग बूथों पर भी भीड़ शाम के वक्त भी गायब हो गई है। इसका एक कारण ये भी रहता है क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि जब सैटरडे या संडे मंडे में कोई चुनाव का डेट आ रही है तो उस वक्त ये होता है कि लोग जो है इसको वीकेंड के तौर पर ले लेते हैं और शायद यहाँ पर भी यही हुआ क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार का दिन है, तो ज़्यादातर लोगों ने इसको वीकेंड पर ले लिया और इसी वजह से तमाम जो लोग हैं वो मतदाता जो है वो अपने घरों से नहीं निकले। कोशिशें जरूर की गई राजनीतिक दलों की तरफ से भी, चुनाव आयोग की तरफ से भी, लेकिन तमाम जगहों पर ये हमने देखा कि तमाम जो मतदाता थे उनका नाम भी लिस्ट से गायब था। कोशिशें बहुत की गई थी कि वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम में जो है नाम जोड़ा जाए, तमाम तरह के कैंपेन किए, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर ये शिकायतें आई हैं। तो अब फिलहाल वजह जो भी हो इसका विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा निराशाजनक है क्योंकि फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए था मतदाताओं को, लेकिन अभी भी कहीं पर भी 5 बजे के जो आंकड़े आए हैं
वो जो है बहुत देखिए विशाल, संतुष्ट वाले आपके पास नहीं मैं है। और अभी आपको बता वापस दें लौट कि रही ये हूँ। सैयद पहला मुबस्सिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सैयद मुबस्सिर, अगर वहां की तस्वीर देखी जाए तो अभी ये जो लास्ट कुछ मिनट बचे हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा इजाफा वहां पर दिखाई दे सकता है। इस तरह की तस्वीर क्या वहां से नजर आ रही है? अब बिल्कुल आकांक्षा, देखिए मैं तस्वीरें आपको पहले दिखा दूं, फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी अम्बेडकर नगर से अनूप भी मौजूद हैं। हम एक बार यहाँ के समीकरण पे बात करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन है, तकरीबन 11 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हैं, और उन सभी पोलिंग स्टेशन में अभी भी मतलब ठीक ठाक मतदाता हैं, लोग आ रहे हैं चुट पर। हालांकि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं, 15 मिनट सिर्फ पूरे तरीके से बाकी हैं अभी। लेकिन अभी कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अम्बेडकर नगर में पोलिंग हुई, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन रही। जैसे कि हमारे सहयोगी विशाल ने भी बताया कि बहुत सारे लोगों का, मतदाताओं का जो नाम था वो लिस्ट में नहीं था, जिसका एक बड़ा वजह है। अगर वो सभी, क्योंकि जब हम 4 से 5 घंटे इस पोलिंग स्टेशन पर जब बैठे थे सुबह, तो वहाँ पर हमें सैकड़ों की तादाद में ऐसी महिलाएं ज़्यादातर मिली जो एजेड थी, 60+ थी, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं था। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर ये वोटिंग लिस्ट में नाम होता तो ये 70, इस वक्त जो 5 बजे तक का टर्नआउट है वो 70% भी जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को वापस जाते हुए, किसी का बूथ नहीं मिला तो वो आया था। और दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट जो था वो गर्मी का था आकांक्षा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी। हालांकि मैं थोड़ा सा इंतजाम दिखा दूं, बहुत कम जगह पर इस तरीके का पूरा इंतजाम होता है, हालांकि प्रशासन करता जरूर है, लेकिन पूरा ये जो इंटर कॉलेज है जिस जगह पे काफी बड़ा एरिया में है, और पूरा टेंट लगा के किसी तरीके से होकर, लेकिन फिर भी गर्मी का आलम इतना ज्यादा था कि जो मतदाता आए यहाँ पर वो काफी परेशान हुए, खासतौर पर बुजुर्ग। अभी भी आप देखिए अंदाजा कि व्हील चेयर पर एक लेडी है जो अभी भी वोट डालने के लिए आई हैं। यानी साफ है कि अम्बेडकर नगर की जनता उत्तर प्रदेश के और 14 जिलों से, यानी जहां पे वोटिंग हुई है, ज्यादा जागरूक निकली और नंबर 1 कहलाने लायक भी कह सकती है। वो पर्सनल एक्सटेंशन मेरा है, क्योंकि यहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा हुआ है। अनूप मेरे साथ है, हमारे सहयोगी हैं, अनु से थोड़ा सा समीकरण समझते हैं। अनूप, क्या लग रहा है आपको कि अभी जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज आया, ये आंकड़ा कहां तक छू सकता है? क्योंकि आप तो लंबे समय से अम्बेडकर नगर देख रहे हैं इसमें। अब चूंकि 6वें चरण का मतदान चल रहा है और 6 बजे तक वोटिंग होना है, और जिस हिसाब से जो 14 जगह चुनाव चल रहे हैं और सबसे अधिक वोटिंग अम्बेडकर नगर में हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर नगर वालों के लिए घर की बात हो गई। अब तो हो ही गई कि हम बीजेपी की तरफ हैं, लेकिन जब परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित ही किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये है कि टक्कर जोर की है यहाँ पे, टक्कर जोर की है। समीकरण इस बार मतलब कांटे की टक्कर लगी। हाँ, कांटे की टक्कर, बिल्कुल फुल। ये एक चीज आकांक्षा, थोड़ा सा एक चीज और पॉलिटिकली सिनेरियो अगर हम देखें तो होता क्या है कि जब आप मौजूदा सरकार में होते हैं और अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब सरकार के साथ जनता है। कुछ इस तरीके के आंकड़े आते हैं जो पुराने, अगर हम चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो अगर वोटिंग परसेंटेज कम है तो इसका मतलब जनता नाराज है, वो वोटिंग करने नहीं आ रही है, या फिर जो है उनके जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो सरकार उससे कहीं ना कहीं विफल रही है, जिसकी वजह से वोटर नाराज है, इसलिए वोटिंग करने नहीं निकले। अम्बेडकर नगर में सबसे खास चीज ये रही कि यहाँ पर जब पूरे जो कई लोगों से, मतदाताओं से जब हमने बात की तो वो तकरीबन इस बात को लेकर सेटिस्फाई थे, क्योंकि जो बीजेपी से कैंडिडेट है वो पिछली बार 2019 के चुनाव में बीएसपी से चुनाव लड़े थे और बीएसपी से जीत के आए थे। तो मुस्लिम और जो कह सकते हैं कि दलितों का जो एक कॉम्बिनेशन था वो बना था, जो एक बड़ा फैक्टर था। इस बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट एक चढ़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, वो एक बड़ा फैक्टर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो दलितों का है तो बीएसपी पे भी बहुत ज्यादा अच्छी काउंटिंग उस पर नहीं हो रही है। इस तरीके के आंकड़े यहां पर निकल के आ रहे हैं। समाजवादी की बात कर ले तो समाजवादी को मुस्लिम्स का भी वोट मिल रहा है क्योंकि गठबंधन का है, और दूसरी तरफ जो दलित है उनका भी वोट बड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर साफ तौर पर यहां पर देखी जा रही है। अब दूसरे पहलू पर अगर हम गौर करें आकांक्षा, तो सबसे अहम चीज ये हो जाती है कि अम्बेडकर नगर में अगर ये आंकड़ा 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे गेट बंद हो जाएगा, वहां से फिर एंट्री किसी को नहीं होगी, लेकिन 6 बजे तक जिसने भी एंट्री कर ली वो वोटिंग आएगा। जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास जाते हैं, जब पूरा काउंटिंग सब डिटेल्स चली जाती है, जब पोलिंग स्टेशन स्ट्रांग रूम मशीन शिफ्ट हो जाती है, फिर उसके बाद पेपर्स बनाए जाते हैं और वो सारे आंकड़े स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेजे जाते हैं, तब वो इलेक्शन कमीशन नेशनल इलेक्शन कमीशन को भेजता है। तो वो पूरे फाइनल आंकड़े आते हैं रात के 10 बजेंगे। तो ये माना जाए कि अभी तक 5 बजे तक का अगर 60% के आसपास है तो 6 बजे तक तकरीबन 3 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। देखा जाए तो लेकिन जो फाइनल मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। अभी के